welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you class 7 EVS class 7 chapter number 4 second part. So friends, let's get started. Part second. Activity 4.3. Measure the body temperature of some of your friends at least 10 with a क्लिनिकल थर्मोमीटर. आपको क्या करना है कि अपने कुछ फ्रेंड्स का, कम से कम 10 फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर लेना है क्लिनिकल थर्मोमीटर से. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 4.2. इस टेबल 4.2 में आपको उनका ऑब्जर्वेशन लिखना है कि किस फ्रेंड का कितना टेम्परेचर आया. यहाँ फ्रेंड्स के नाम लिखने और यहाँ पर टेम्परेचर लिखना है. इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस. क्या हर एक पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, वो क्या 37 डिग्री सेल्सियस होता है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. जो एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस ही हो. इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर. वो कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है. कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई होता है जिनका हमेशा ही शरीर हल्का वार्म होता है, हल्का गर्म ही होता है उनका शरीर. वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो थोड़ा हमेशा ज़्यादा ही रहता है. और कभी कभी आपने किसी को देखा होगा कि वो बिल्कुल थोड़ा हमेशा ठंडे रहते हैं कुछ लोग. वो इसलिए क्योंकि उनका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, लोअर ही रहता है हमेशा. एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन. जो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक औसत होता है, मतलब एक हेल्दी पर्सन का औसत, जो कि कई सारे लोगों का होता है. औसत टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ इसलिए बना है, सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए ही बना है. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन का वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं होता है. That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए इस थर्मोमीटर का एक रेंज बनाया गया है जो कि 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे जान सकते हैं या फिर हम कैसे माप सकते हैं? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स. और इन सब कामों के लिए दूसरे भी कई सारे थर्मोमीटर बनाए गए हैं. वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. उसमें से एक ऐसा ही थर्मोमीटर है जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द टीचर विल शो यू. आपकी टीचर आपको दिखाएंगी उस थर्मोमीटर को. लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर. आपको उसको ध्यान से देखना है और नोट करना है. उसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर जो है मेजर है वो आपको नोट करना है. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. आपको क्या करना है, आपको ये देखना है नॉर्मली क्या होता है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से होकर के 110 डिग्री तक सेल्सियस होता है. फिगर 4.4 ये रहा. फिगर 4.2 ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. आपको ये भी देखना है कि इसमें कैसे रीड होता है. इसमें जो इसके डिविजन्स होते हैं, हायर और लोअर के बीच में जो डिग्री होती है, जो स्केल होता है उसमें कितने डिविजन्स होते हैं, ये आपको उस थर्मोमीटर को देख के ध्यान देना है. यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली. और आपको ये इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप उस थर्मोमीटर को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से उसके बारे में पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज. अब ये जानते हैं कि ये थर्मोमीटर कैसे यूज होता है, इसका क्या क्या यूज होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है. एक्टिविटी 4.4. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग. आपको क्या करना है, टैप से वाटर लेना है, उसको एक बीकर या फिर एक मग में
लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब आपको इस थर्मामीटर को उसमें डिप कर देना है, इसके बल्ब को। बल्ब क्या है, आपको ऊपर भी पहले भी फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने, थर्मामीटर के पीछे आगे जो ये छोटा सा सिल्वर कलर का शाइन करता है, इसको बल्ब कहते हैं थर्मोमीटर का। इसको आपको इमर्स्ड करना है। इमर्स्ड करना मतलब होता है डुबो देना, पानी में पूरी तरह से डुबो देना, लेकिन इतना भी नहीं डुबोना है कि जो इसका बल्ब है ये नीचे मग के नीचे वाले नीचे बॉटम को ये टच करे, या फिर साइड को, वॉल कंटेनर के साइड वाले वॉल्स को भी ना टच करे, ऐसा आपको डुबोना है पानी में। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और आपको ऐसे वर्टिकली ही पकड़े रहना है जैसे कि यहाँ दिख रहा है, इसी तरह ऊपर से आपको पकड़े रहना है इसको, थर्मोमीटर को। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, आपको इस थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी की लाइन होती है ना, उसको आपको ध्यान से देखना है। मरकरी की लाइन जो होती है वो हल्की सिल्वर कलर की शाइन करती है, वो वही होती है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी, आपको तब तक वेट करना है जब तक कि मरकरी थ्रेड जो है वो स्टडी ना हो जाए। स्टडी का मतलब होता है स्थिर हो जाना, रुक ना जाना। जब वो रुक जाए, स्थिर हो जाए, तब तक आपको वेट करना है देखने के लिए उस। नोट द रीडिंग, उसके बाद आपको वो रीडिंग नोट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हो बीकर में कैसे डिप किया हुआ है, ऐसा डिप करना है कि ये नीचे बॉटम को भी ना टच करे और साइड के वॉल्स को भी ना टच करे। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, तो जो टेम्परेचर आएगा ना, जब मरकरी जब स्थिर हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर आएगा वही टेम्परेचर है उस टाइम में उस पानी का। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, उसके बाद जो सारे स्टूडेंट ने वो किया, रिकॉर्ड किया वाटर का टेम्परेचर, सबसे आप कंपेयर करिए अपनी रीडिंग को। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता, क्या आपका अलग, उनका अलग, किसी का अलग ऐसे आया है क्या सबका जो रिजल्ट है। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, उसके बाद इसके बारे में अपने टीचर से डिस्कस करिए। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, आपको गर्म पानी लेना है एक बीकर में या फिर किसी मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, उसके बाद फिर आपको वेट करना है जब तक मरकरी की जो थ्रेड है वो स्टडी ना हो जाए, मतलब स्थिर ना हो जाए, और उसके बाद से उसका टेम्परेचर नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब आपको उस थर्मोमीटर को बाहर निकाल देना है पानी से। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, अब आपको ध्यान देना है कि अब क्या हुआ। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? आपने देखा जब आप वाटर से थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो जो मरकरी का लेवल होता है वो गिरने लगता है, वो नीचे चले जाता है मरकरी का लेवल। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, इसका यही मतलब है कि जब आपको वाटर का टेम्परेचर नापना है, टेम्परेचर जानना है, तो आपको जब वाटर के अंदर थर्मोमीटर रहेगा तभी आपको उसके टेम्परेचर को देख लेना। अगर आप थर्मोमीटर को बाहर निकाल देंगे पानी से तो वो क्या होगा, थर्मोमीटर नहीं बता पाएगा टेम्परेचर, क्योंकि जो मरकरी का लेवल है वो नीचे गिरने लगेगा, वो आपको टेम्परेचर तब नहीं पता चलेगा। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब हम अपना टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा कितना टेम्परेचर है। और सही बात है, जब हम मुंह में रखते हैं तब तो हम देख नहीं सकते, जब हम बाहर निकालेंगे तभी हम अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, तो क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप उसको यूज करेंगे तो जैसे आप अपने मुंह से बाहर निकालेंगे वो टेम्परेचर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि मरकरी का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज, बिल्कुल आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस पर्पज यानी कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर लेने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि हमारे घरों में होता है, जब हम उसको यूज करते हैं तब क्यों नहीं मरकरी जो है वो उसका लेवल है वो गिरता है या बढ़ता है? जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं तब। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, आप फिर से ध्यान से अपने घरों में, आपके घरों में होगा थर्मामीटर, आप उसको लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। जो बल्ब है जो वाइट, ये देखो ये जो सिल्वर कलर का है ना बल्ब, इसके पास आपको एक किंक नजर आएगा, इस तरीके का ये किंक नजर आएगा। आप थर्मोमीटर लो और उसमें देखो,
What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling its own. ये किंक का ये यूज होता है कि ये मर्करी लेवल को इससे ज्यादा नीचे गिरने नहीं देता है, ये यहीं पे रोक के रखता है। यही कारण है कि जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं टेम्परेचर थर्मोमीटर को, तो और फिर जब हम अपना टेम्परेचर देखते हैं तो मरकरी जो है वो नीचे नहीं गिरती, क्योंकि ये जो किंक होता है बल्ब के पास, ये मरकरी को यहाँ से नीचे जाने ही नहीं देता है। ट्रांसफर ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कभी भी जब हम फ्राइंग पैन जो होता है वो जब हम फ्लेम पे यानी कि गैस पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। It is because the heat passes from the flame to the utensil. ये तब होता है जब हीट जो है वो पास होता है गैस से यूटेंसिल पे। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन पे आता है हीट, तो वो गर्म हो जाता है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और जब रिमूव कर देते हैं हम फ्राइंग पैन को या कोई भी बर्तन को, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी मम्मी या आप कभी कुछ बनाते हो तो जब आप फ्राइंग पैन या कुछ कढ़ाई वगैरह रखते हो तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको फ्लेम से हटा देते हैं वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। The heat is transferred from the pan to the surroundings. तो ये इसका मतलब है कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाता है, फिर उसके सराउंडिंग्स में बदल जाता है और धीरे धीरे करके वो ठंडा हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इसका यही मतलब है कि जो हीट है वो फ्लो करता है, यानी कि वो बहता है गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ता है हीट। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। बल्कि हर एक केस में हीट जो है यानी कि ऊष्मा जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के ही तरफ बढ़ता है, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ता है। पहले वो गर्म होता है फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। हाउ डज हीट फ्लो? हीट कैसे फ्लो करता है, कैसे बहता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए हम जानते हैं। एक्टिविटी 4.6। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। या तो आप एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का एक रॉड या फिर फ्लैट स्ट्रिप ले लीजिए। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। उसके बाद उस रॉड पे कुछ छोटे छोटे वो है मोमबत्ती लगा दीजिए, मोमबत्ती की जो वैक्स होती है ना वो लगा दीजिए। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज। और जो मोमबत्ती के पीसेज आप लगाएंगे, जो वैक्स लगाएंगे, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाएंगे। फिगर 4.7 ये रहा फ्लो ऑफ द हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप। ये मेटल की स्ट्रिप और यहाँ पे हमने ये देखिए दूरी पे हमने क्या लगा दिया है, मोम वैक्स लगा दिया है। क्लैंप द रॉड टू अ स्टैंड। उसको जो रॉड है उसको स्टैंड से खड़ा कर दीजिए, स्टैंड में लगा के। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड एट रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। उसके अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप घबराइए नहीं, 2 ईंट ले लीजिए इस तरीके से और उसके बीच में रॉड को फिक्स कर लीजिए। पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। एक उसका सिरा दोनों ईंट के बीच में रख दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद आपको एक तरफ से एक एंड से इसको गर्म करना है, हीट देना है। ये कैंडल है, इससे हम इसको हीट दे रहे हैं। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? तो वैक्स पीसेस के साथ क्या होगा? डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या ये पीसेस सारे एक साथ गिरने लगेंगे? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? कौन सा पीस पहले गिरेगा? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? क्या आपको लगता है कि इस एंड से तुरंत जो है हीट तुरंत ट्रैवल करके लास्ट एंड पे पहुंच जाएगा? नहीं, हीट क्या होगा, धीरे धीरे ट्रैवल करता है। तो हीट पहले यहाँ ट्रैवल किया तो ये फर्स्ट जो वैक्स का हमने लगाया था वो पिघलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सेकंड वाला स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे पिघलना। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ये जो एंड है रॉड का ये गर्म हो रहा है क्योंकि हम यहाँ इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन जो ये एंड है वो ठंडा है, वो तो गर्म नहीं है। बट हीट जो है वो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, हॉटर से कोल्डर की तरफ बढ़ रहा है हीट। इधर से तो इधर नहीं आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, मतलब कि हॉटर से कोल्डर की तरफ बढ़ रहा है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस। हीट जो है जो ट्रांसफर होता है, जो उसका प्रोसेस होता है उसको कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स। इन सबसे हम हीट का कंडक्शन देख सकते हैं इन मटेरियल से कि कैसे ट्रांसफर होता है हीट। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली? क्या सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं?
You must have observed that the metallic pan of for cooking has a plastic or wooden handle. आपने जरूर देखा होगा कि आपके घर के किचन में जो फ्राइंग पैन होता है या कोई भी कुकिंग का पैन होता है, उसका जो हैंडल होता है या तो वो प्लास्टिक का होता है या तो वो वुडन का होता है हैंडल. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. अगर वो ना हो प्लास्टिक का या वुडन का हैंडल तो आप वो जो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होगा आप उसको ऐसे ही पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो गर्म हो जाता है और वो आपको हर्ट करेगा. विदाउट हर्टिंग आप उसको नहीं पकड़ सकते, इसलिए वहां पे प्लास्टिक का या वुडन का हैंडल लगाया जाता है ताकि हम उसको पकड़ सके और हमें वहां पे गर्म ना लगे. इसके आगे मैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड में यहाँ एंड करी. उसके आगे मैं 4.7 पढ़ाऊंगी एक्टिविटी, और फिर 4.8 और मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 3. ये सेकंड पार्ट मैं यहाँ एंड कर रही हूँ. उसके आगे मेरे चैनल पर प्लीज बने रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए जिसमें कि मैं पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी और वहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा एंड. सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोज को. आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.